सदीक, क्या कहेंगे आप, ये जो अब दहशतगर्दी सर उठा रही है, क्या पाकिस्तान की हुकूमतें सब उतनी तवज्जो दे रही हैं इस चीज़ पर जितनी देनी चाहिए? आज भी खुदकुश हमले की इत्तला आती है, उससे पहले 4 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और जो हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है अभी तक उसकी कोई इत्तलात नहीं आ रही। और जाहिर है कि जिम्मेदारी को मुजाहरा करते हुए ऐसी सिचुएशन में बड़े मोहतात होकर हमें रिपोर्ट करना है। सिर्फ यह है कि कहा जा रहा है जी हम उसको देख रहे हैं, इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और बेहतरी की उम्मीद है। जी सदीक जान। देखें, बात यह है कि आप अगर देख लें कि नवंबर दिसंबर 2021 से लेके और 29 नवंबर तक, काश के हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने 1 दिसंबर 2021 से लेके और 29 नवंबर 2022 तक जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से कितनी मीटिंग की और क्या क्या इक़दाम किए, और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने से लेकर और वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म चलाने तक और इनको मुसल्लत रखने तक दहशतगर्दों की बजाय सिविलियंस के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ की, काश ये इन्फॉर्मेशन हम ले सकते। तो यही इन्फॉर्मेशन जवाब होती इस चीज़ का कि जब आपकी पूरी तवज्जो जो है वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत करने, मुल्क उनके हवाले करने, मुल्क उनको ठेके पे देने, उनकी करप्शन लूट मार के लिए NRO देने, उनके कानून साजी के लिए इक़दाम करवाने, अदालतों से उनके हक़ में फ़ैसले लेने, उनको बरी करवाने, और इस चीज़ पे जब आपका फोकस रहेगा तो फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि ये वो मसला है दहशतगर्दी, मुईशत और दहशतगर्दी, ये दो वो चीज़ें हैं जिन पे एक दिन भी अगर आप कोई इक़दाम नहीं करेंगे तो मामलात आपके लिए गंभीर होंगे, संगीन होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि पूरा 1 साल, दिसंबर से लेकर नवंबर तक, पूरा 1 साल तकरीबन जो है वो किसी चीज़ पे फोकस नज़र नहीं आया एस्टेब्लिशमेंट का। जो असल उनके करने का काम था उसके ऊपर हमें तवज्जो नज़र नहीं आई कि दहशतगर्दी के हवाले से क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या करना है, और तवज्जो एक ही रही कि किसी तरह से इमरान खान को हटाना है। और उसके बाद भी आप देख लें, इनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के बाद, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के बाद फिर कितना मुश्किल था इनको चलाना। 13 जमातों के इत्तेहाद था, कोई एक नाराज़ हो जाता था, दूसरा उसको डांटना, उसको मनाना, उसके पास चल के जाना, उसको किसी और के पास लेके जाना। फिर पंजाब में जो क्यास था उसके हवाले से फिर इमरान खान के खिलाफ ज़ाहिर है बयानियाँ बनाना था, वो भी बड़ी मसरूफियत रही कि रोज़ एक नैरेटिव बनाना है, चीज़ें इकट्ठी करनी है। जब इदारे का पूरा फोकस अपने काम की बजाय जो है वो सियासी चीज़ों के ऊपर रहेगा तो फिर यही होना था मुल्क के अंदर, और फिर क्या हो सकता था। और अभी भी काश के तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर सारी चली जाए, मुल्क में अमन अमान के ऊपर चली जाए, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर आज मुल्क के अंदर अमन है बहुत हद तक, वो जो दहशतगर्दी के कार्रवाइयाँ थी उनमें जो कमी आई, जो दहशतगर्दों की कमर तोड़ी, वो भी क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जवान, उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और मुल्क के अंदर अमन कायम किया। वरना तो जब ये ज़रब-ए-अज़ब और ये सारे ऑपरेशन होने लगे थे तो आप ज़रा निकाल के देखें, उठा के देखें कि हमारे उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो क्या चाहते थे। उनको ये फिक्र पड़ गई थी कि अगर हमने ऑपरेशन शुरू करवाया हमारे बच्चों के ऊपर खुद कुछ हमले होंगे, क्योंकि धमकियाँ भी आ चुकी थी, तो वो तो रिलेक्टेंट थे, लेकिन हमारे इदारों ने आगे बढ़ के ऑपरेशन शुरू किया और कुर्बानियाँ दी, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी और उनकी कुर्बानियों के वजह से मुल्क के अंदर अमन आया। लेकिन पिछले 8-10 माह में फिर ये जो बदअमनी बढ़ी है, ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है, इसकी बहुत से रीजंस हैं। एक तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के अंदर जब वहाँ पे नई हुकूमत आई हम रिलैक्स हो गए, हमें ये लगा कि अब वो हमारे दोस्त आ गए हैं, हमारे भाई आ गए हैं, जिनको हमने बहुत सपोर्ट किया, जिनके साथ हमने बहुत कोऑपरेट किया, उनकी वजह से हमने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया को यहाँ पे हमने एक OIC करवाई। हमें यह था कि आप ये सिंसियरिटी के साथ चलेंगे, लेकिन उधर से भी मामलात गड़बड़ हैं और हुकूमत की ना कोई तवज्जो आपको नजर आती है, ना एस्टेब्लिशमेंट की पिछले 8 माह में तवज्जो नजर आई है। अब अल्लाह करे कि तवज्जो शुरू हो और दहशतगर्दी लास्ट मिनट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।